हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कासाकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 80 का रिव्यू जो कि मेनली था जी टाइम गॉड टास्क के ऊपर। लेकिन आज हम टाइम गॉड टास्क से पहले जो कुछ हुआ उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं कि ईशा अविनाश और विविन बैठे हुए हैं, जहां पे ईशा अविनाश को समझाना चाह रही है कि ये चीज बहुत बुरी है जो भी कशिश और उसको अविनाश के दरमियान में हुई है। शी वॉज टेकिंग कशिश का स्टैंड एज अ गर्ल, क्योंकि ऑब्वियसली एक गर्ल है, उसको पता है कि ये चीजें बाहर कैसे जाती हैं। और वो ये भी कह रही थी कि एक लड़की तुम्हें वुमनाइजर कह रही है, उस चीज से बचने के लिए कुछ तुम्हें उससे सॉर्ट आउट करना चाहिए है। लेकिन वहां पे अविनाश समझना ही नहीं चाह रहा होता उसकी बात को। ईशा वहां से वॉकआउट करते कहते कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अब तुमने अगर बात नहीं सुनोगे तो फायदा नहीं है। वो जाती है, वो फिर अग्री कर, विवेन उसको समझाता है अविनाश को, फिर वो अग्री करता है कि चलो उन्हें बुला के लाओ कि मैं बात कर लेता हूँ। ईशा जाती है कि ईशा को कशिश को बुलाने, वो आती नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थोड़ा कह रही थी कि मैं बहुत वो हूँ, गुस्से में हूँ वगैरह वगैरह। वो नहीं आती। उसके बाद फिर वो दोबारा से ईशा के साथ बात करता है, और वहां पे जो अविनाश ने फेक अग्रेशन दिखाया था ना, वाह 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 मुझे तो ईशा को देख के हंसी आई है। ईशा सहम गई थी वहां पे, जैसे पता नहीं क्या हो गया। और वैसे वहीं पे वो पागल प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि हो क्या गया है। कुछ भी प्रोसेस वाली मसला नहीं, सारी एक्टिंग फेक एक्टिंग थी। ईशा की भी, अविनाश की भी। लेकिन अविनाश को एक्टिंग तो मैं फुल क्रेडिट दूंगा क्योंकि वो ही मेड इट लुक लाइक सीरियस। बट ईशा वहां पे फेक कर चुकी है, स्टैचू खड़ी है 15 मिनट से ऐसे। ओ भाई क्या मजाक, कोई ऐसे उसने कौन सी तुम्हें बात कर दी, उसने ऐसा क्या कर दिया जो प्रोसेस नहीं हो रहा। और उसके अलावा अविनाश को ईशा जो थी कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। असल अविनाश को मसला वो हो रहा था पूरी कन्वर्सेशन में, जब विविन के साथ बैठे थे तब भी वो कुछ कहता था, अच्छा तू बता तूने किया कि नहीं, कुछ कहने लगता तू बता तूने किया कि नहीं, तू हाँ या ना कर, तू हाँ ना कर। वो इतना उस बेचारे को उसने ट्रिगर किया कि अब उसने जो चवल पीछे मार दी पूल में, मजाक मजाक में या सीरियस होके, वट एवर द कंडीशन वाज, फ्रैंकली मजाक में। अब वो उसको डिफेंड भी नहीं कर सकता, वो बातें सिर्फ घुमा रहा था। ईशा ने कहा घुमाना मुझे अभी तेरा पता है, तू इतना घुमा क्यों रहा है। तो फिर वहां पे अविनाश थोड़ा गुस्सा करने की उसने एक्टिंग की, पूरा घर वाले उसने इकट्ठा कर लिया और "ओए, देखा तुम लोग चाहते थे ना हमारी लड़ाई हो, ये लो हमारी लड़ाई हो गई, हमने लड़ाई कर दी, अब खुश हो"। तो वहां पे ईशा चुप हो गई। और फिर मुझे तो राजमाता की समझ नहीं, राजमाता ऐसे दबे पांव भागती हुई जाती हैं और मजे। और पकड़ती हैं। ईशा आर यू फाइन ना, कोई मसला है, आप अंदर आ जाओ ईशा। ईशा ऐसे फाइन, कुछ है ही नहीं, एमी तो उन्होंने टंकी बनाई। और फिर पीछे चाहत पांडे की भी नींद खराब इन्होंने की, बेचारी चाहत पांडे सोई हुई थी, सारे घर वाले 3-4 लोग सिर्फ जाग रहे थे। रजत जाग रहा था, शिल्पा जाग रही थी, कशिश जाग रही थी और सारा जाग रही थी। बाकी ऑलमोस्ट सब सो रहे थे। इन्होंने सबकी नींद भी खराब की मुद्दा बना के, टाइम नहीं था रात को 3 2 या 2 बजे आपको मुद्दा डिस्कस करना। और उसके बाद जब बीच में अविनाश और चाहत पांडे का भी हल्का सा बैंटर नजर आता है, लेकिन वहां पे चाहत इतना क्यूटली बिहेव करती है तो वहां पे वो ओवरऑल मोमेंट को हिट नहीं मिलती इतनी ज्यादा ना। बेसिकली कशिश कल तक बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन आज रात को जिस तरह वो हंस रही थी, जिस तरह वो कमेंट्स कर रही थी और स्नेक स्नेक खुद को बोल रही, तो लग रहा था कि शी वांटेड दिस, कि यही हो कि वो आपस में लड़ाई कर लें। तो वहां पे थोड़ा सा फेक लग रहा था कि कशिश ने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइक स्माइल देना एंड मतलब देख के ऐसे लाइक वो कुछ करना, कुछ भी रिएक्शंस देना, वो थोड़ा फेक मुझे लगा उस हिसाब से कि शायद वो जानबूझ के उसने सब कुछ किया कि वो चाहती थी कि ईशा और अविनाश में लड़ाई हो। वो वहां पे फिर रजत भी ईशा के पास जाकर उसको समझाता है कि यू आर माई सिस्टर, लेकिन जब भी एक इंसान लो टाइम पे होता है तो उसको यूं छोड़ते नहीं है, जा और उसके पास बकवास जाके। आदमी यार, ये आदमी थोड़ा सा दोगला तो मुझे कितना, लगा वो भी। मैं डैश आदमी कहूँ इसे, कि वहां पे भी थोड़ी देर पहले ही उन सबके साथ बैठ के कशिश सारा हम्म। वैसा सही, ये लड़का है ही ऐसा, मैं कब से कह रहा हूँ। और ईशा ने सही सही, अच्छा हुआ ईशा का फायदा है। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा ईशा कर रही है, कंबल के अंदर जाके कहता है ईशा रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए, जो रिश्ते बन जाए उनको निभाना चाहिए। इतनी किस तरह ये लोग एक्टिंग करते हैं, मुझे तो इन लोगों की एक्टिंग की समझ नहीं आती, कहते हैं उधर कुछ है इधर आगे कुछ कहते हैं। और कशिश का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देखूं तो कशिश तो फुलफिल फील हो रही थी ना, कि उसका एक ऑब्जेक्टिव था, उसने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। अगर फुलफिल नहीं था, वो बहुत ज्यादा लग रहा था कि वो चाहती ये थी कि वो तो हो रहा है। फुलफिलिंग वही होता है कि आपने अपने आप को फुलफिल जिस किया जो ना उसने एनवायरनमेंट से। उसने जो करना वो चाहा था वो वो हो भी, होता हुआ नजर आ वो रहा था हो भी उसको। गया। और इसमें कशिश ने एक दो बातें बहुत ठीक की कि कोई शख्स जो होता है ना ठीक, उसको इतने बजने बजाने की जरूरत नहीं होती। इस पे हल्का सा भी, हल्का सा एक बात आई तो इसके ना ऐसे बरकराहट का शिकार हो गया। कंपी 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 कहते हैं उसे,
कम भी पढ़ने लग गई हो, तो काइंड ऑफ दिख रहा था कि हमें अब उससे गलती हो चुकी थी, वो ईशा को बताना नहीं चाह रहा कि उससे गलती एक हो चुकी है, उसके फ्लो में उसके मुंह से कुछ निकल गया है। गलती की बात नहीं है, बेसिकली अविनाश को एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है कि हाँ वहां जी, पे वो बात क्या हुई थी फ्लो बेसिकली। में उसमें निकल चुका ठीक है, हुआ है क्योंकि उससे। वो अब उसे याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किए थे, तो वो उसका कशिश का एडवांटेज हो गया उस बात पे। लेकिन जहां पे अगर एज अ व्यूअर या जो लोग फैंस हैं उन्हें तो पता है कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, लेकिन अब वो उसका डिसएडवांटेज हो गया अविनाश को, क्योंकि उसको याद नहीं है। वो कह रहा है कि मैं कैसे ही खुद को डिफेंड करूं इस चीज पे। तो अभी देखते हैं कि आगे ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है और इसका क्या बनता है। तो रात को तो डिसॉल्व हो गया था मसला वहां तक, क्योंकि अब एक नया मसला शुरू हो गया और फिर अविनाश जब और ईशा के फिर दरमियान। रजत ने जाके ईशा को समझाया तो ईशा गई अविनाश के पास और दे सेटल थिंग्स के भाई ठीक सेटल है। नहीं किया था, बस वो अंदर लेके उसको आ गई थी तो कि काइंड ऑफ आज सेटल हाँ। ही हुआ ना कि आप किसी को उठ के जाके लेने चले गए, हम्म, इट्स मीन अ जेस्चर ही ना कि ठीक है यार, जो भी मसला था तो यू फेल्ट इट, तूने कर दिया गुस्सा वगैरह जो भी करना था, नाउ इट्स फाइन, चल आज सोते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ वही टेक्सचर। और सुबह हम देखते हैं कि रात को नींद खराब होने की इस मसले की वजह से सारे सारे घर घर वाले सोए हुए थे। सोए हैं, कभी इधर सो रहा है कभी कोई किधर सो रहा है। तो अभी इसके बाद सारा जो है दिन में हमें नजर आती है श्रुतिका से वही एंगल के बारे में बात करते हुए, और थोड़ा उस चीज को एक गलत नैरेटिव सेट करते हुए नजर आती है। सारा बड़ा ही अजीब सा नैरेटिव सेट कर रही थी कि ही इज काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, थोड़ा बड़ा कौन सारा कौन सा श्रुतिका है? से, जो उसको बुरी बुरी बातें करी थी अविनाश के बारे में कि वो चाहता ही इस तरह का है लड़का, सब उसको भाव देती हैं, अगर भाव ना देती तो वो देखते। फिर मजाक मजाक में तब बात हो गई, लेकिन अगर वो कशिश सीरियस हो जाती तो ये हाँ फिर तो क्या सही कह होता। रहे हैं, अगर कहीं सीरियस हो जाती तो वरना कशिश तो कर लेता। सीरियस थी, उसी ने भाव नहीं दिया, सीधी सी बात है, नो बकवास। ओ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हो। कशिश गेम के लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ, अगर वो स्प्लिट्स विला में हिक्किस ले सकती है ना गेम के लिए, तो वो इधर आके लड़के भी घुमा सकती है, बेशक वो ट्रायंगल हो या कुछ भी हो। घुमा सकती है। कशिश का इतना मुझे उसने पता है, ठीक है, कशिश शी को इज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आई एग्री, लेकिन वो गेम के लिए कुछ भी कर सकती हाँ है, कर सबको सकती पता है, है। उसने दिया तो अगर वो नहीं ना, दिग्विजय को धोखा दे सकती है ना, तो गेम के लिए कुछ भी कर वो सकती है उसने दिया पैसों तो के लिए नहीं भी। ना, दिया क्योंकि तो था ना, पैसे लेके भाग गई थी भाई। कोई मसला नहीं, भागने का कोई मसला नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भागना होता है हाँ कि हाँ आपके हाँ, पैसे पड़े मैं उठा के भाग गया, देयर इज अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए, आप उसको अवेल कर लो, इट्स नॉट भागना, इट्स अकल इट बन इज अ गई, भागना, किसी का इट्स ख्वाब तो अकल तोड़ा बन ना गई, भैया आपने, इट्स अकल बन किसी का गई। ख्वाब तो तोड़ा ना आपने। वैसे आपने आपको इधर ख्वाब आप इस फिर तरह, आप उसके बाद में यू आर क्राई और ओवर दैट थिंग कि मुझे भाई रोना आ रहा है, इस मुझे तरह रोना, आप मैंने किसी बहुत गलती को कर दी, ख्वाब मैंने ही किसी का तोड़ना, ख्वाब खराब कर दिया, मुझे बहुत गलती ऐसे होगी, नहीं बाद में होता, आप रोई जा ऐसे रहे होता हो, ही नहीं है घर हाँ। में आके भी आप उससे माफी मांग रहे हो कि मैं बहुत गिल्ट हूँ, मैं बहुत हर्ट हूँ, हाँ बहन तो तब करती ना भाई बहन। ये एक इंसान को होता है ना, उसने अपनी एट दैट टाइम उसने अपनी चॉइस मेड की, पैसे लेके भागना होता है तो कि बाद में आपके पड़े उसमें में फिर अपनी भागता है। चॉइस पे अटल रहे ना, चॉइस अपनी मर्जी से की थी भाई ना। रिग्रेट सही इंसान को ही होता है, आप अब जैसे कल को दोगले जब लोगों को उसको पता चलेगा कि ये मैंने गलत एक नैरेटिव हाँ अविनाश के लिए सेट किया, कल को उसके लिए भी माफिया मांगती फिरेगी, हाँ सीधी तो सी ठीक बात है। है। हाँ तो जब फिर आपको आपकी मिस्टेक कहीं पे आपको लगे आपने गलती किया, रियलाइज किया, तो इट्स बिग बड़प्पन है कि आप कम फॉरवर्ड एंड बड़ापन है, एक्सेप्ट दैट। ठीक है। कुछ लोगों की तरह ऐसे नहीं चीखना चलाना है, डब्बे डुब्बे फेंकना शुरू कर दो, बोतलें नीचे हम्म मारना शुरू कर दो, ऐसे स्टैचू के खड़े हो जाओ। हम्म वो इट्स नॉट द गेम, गेम हम्म। यही है, इंसानियत भी यही कहती है कि अगर आपने कोई इंसानियत गलती ये नहीं कहती है किसी के बारे में अगर किसी को गलत एलिगेशंस किसी पे लगाओ, और हाँ इंसानियत ये कहती है बिल्कुल किसी पे गलत, और गेम बिल्कुल, के लिए कुछ भी करो, गेम के लिए ठीक है, बाकी कुछ भी कुछ कोई करे सब वो कुछ गलत हो चलता जाता है, है। इसी तरह सब कुछ चलता है हाँ जिंदगी में, हाँ, यही दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। अप्स हाँ एंड हाँ, ठीक है, डाउन्स ओके, आर क्राई ओवर देयर, इट यू डूड, हैव क्राई टू बी ओवर इट, देयर। जस्ट यू आल्सो हाँ पुट एलिगेशन ऑन समवन एंड हाँ देन हैप्पी, बी हाँ, हैप्पी आई एम एंड घूमो हैप्पी, घूमो। आई एम हैप्पी, दे आर हैविंग फाइट, वी आर हैप्पी, और एंजॉय कर रहे उसके हैं। बाद फिर सारा सेम ही बात ईशा से भी करती हुई नजर आती है, और ईशा वहां पे भी कशिश की साइड ही ले रही थी कि ऑब्वियसली वो चीज मुझे नहीं पता है, तो लाइक ऑब्वियसली जो भी है उसको सारा ने बहुत प्यारे पॉइंट रखे, सारा ने कहा कि रात देखो, तक यही मुझे कहते हैं सारा क्यों गलत नैरेटिव सेट, आप कह रहे हैं गलत, बहुत प्यारे बिल्कुल पॉइंट वहां रखे, पे सारा ने इट्स सो फेक। सारा ने अभी बिल्कुल ईशा के साथ सही पॉइंट रखे कॉन्वर्सेशन के दौरान। उसने कहा देखो, अगर कशिश के हमसे दोस्त है और कशिश से जब ये डिस्कशन नहीं, कशिश आके हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है, और जबकि जो आपके पास आपके अभी बाबू हैं वो आपसे तो हर बात पूछ लेते हैं, आप उनको हर बात बता देते हैं, और उन्होंने आपको लूप में क्यों रखा, अंधेरे में क्यों रखा कि वहां पे क्या बात हुई, कैसे बात हुई। भाई उसने सीधी सी बात है, एक हेल्दी हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही थी, तो उसने जब कहा कि हाँ हेल्दी ऐसे फ्लर्टिंग हो ही रही थी, है अगर अगर कशिश को इतना ही बुरा लगा था तब जाके, तो फिर बोलती जब उसने उसको उससे वो ये नॉमिनेशन का राइट छीना, इसके पे तब उसको याद आया कि मुझे मेरे भैया अविनाश ने धोखा दे दिया। जब उसने कशिश को 2-3 दफा कन्फ्रंट किया, तब अविनाश ये कशिश को याद किया कि अविनाश ने ये भी किया कल है। भी मैंने आपको याद कराया था यही बात के, कशिश तो टॉपिक खुद लेके आई ही नहीं लेके है। आई है भाई, उसने रजत को उसी कल ही बताया ना, तब पहले जब हुआ था तब क्यों नहीं बताया था कि आपको इतना बुरा लगा था रजत बहन। ने वहां पे ईशा और अविनाश का जिक्र किया तो कि कशिश सेड कि यार ऐसी एक सिचुएशन मेरे साथ भी बनी, ही डिडंट सेड कि आ तुझे बताती हूँ ये इस तरह बात है, वो बातों को कोरिलेट कर रही थी कि मुझे अविनाश से वो वाली वाइब अब आई है जो आप कह रहे हो, अब आई है, वो भी पूरे ठीक 1.5 है हफ्ते के बाद। अब क्यों नहीं आई बहन, जब उसने बात की ठीक तो है। तभी जा करती थी, और इतनी अगर ये सती बार सावित्री होती ये कि बार तुझे बार किसी ने कहा कि तू बहुत और शरीफ ये है, बात तो भाई जाती बात और ये बार बार कह रही है ना, इंसान मुझे ये फलां बात कर रहा है, भाई तू इतनी शरीफ नहीं है, सबने देखा है तुझे,
और ये जो बात कर रहा है कि भाई ईशा ने बड़ी हेल्दी वे फ्लर्टिंग हो, अगर इतनी हेल्दी वे फ्लर्टिंग हो रही तो ईशा अविनाश की साइड क्यों नहीं ले ली, क्यों कहती है फारिग हो जाए क्योंकि भाई उसने क्योंकि उसको एग्जैक्ट क्योंकि अविनाश डिफेंड ही नहीं कर पा रहा ना खुद को, भाई सीधी सी बात, उसको नहीं याद कि वो बात तो क्या मैं भी है। आपको ही बताना चाह रहा हूँ, वो शख्स अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता जो गलत पे हो, राइट पर्सन कभी भी अपने आप को डिफेंड भाई करने गलत की पे नहीं है, अकल मैंने है। तो पूरा क्लिप देखा, आपको भी दिखाया, तो आप नहीं मानना चाह मैं रहे तो नहीं बिकॉज यू मानता, वांट टू डिफेंड कशिश। मुझे मैं तो करूंगा मैंने जो मुझे असलियत पता है, मैंने लाइव फीड का क्लिप देखा है, तो मैं बिल्कुल आई विल कॉल इट बिल्कुल ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसे ही आप ईशा के सामने आप अपने साथ तो कहते हो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे इसके साथ वो एनर्जी फील होती है, और आप उसी से अपनी बात चीजें हाइड करते हो। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही जस्ट उसने ईशा अविनाश को फर्स्ट बताया कि टाइम बहुत हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही थी, सिंपल इज दैट। अविनाश हमेशा उस चीजों से हाइड करता है, फिर टॉपिक हट जाता है, हम तो फ्लर्टिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही सारे टॉपिक ही यही है, कल का भी परसों का भी यही है कि वो चल के आपके पास कशिश आई, अविनाश सेड दिस के कशिश मेरे पास चल के, और ऐसा हुआ नहीं है, ना हमने देखा, आपके पर्सपेक्टिव आपने नहीं देखा तो वो ऑडियंस को भी हाँ पता है कि कशिश बहुत ज्यादा अविनाश के में थी भाई, हाँ इंटरेस्टेड थी कशिश तो सब थी। में थी, शिल्पा भी इंटरेस्टेड थी, कल को आपको अगर शिल्पा भी अविनाश को की तरफ चल के आई थी शिल्पा एंगल तो कहती बनाने, थी नहीं, एंगल बनाने क्यों आएगी, उसकी उम्र तो देखो भाई। आप उम्र पे आ जाते हैं, यहाँ पे मसला इन लोगों का ये सिलेक्टिव लोगों के लिए इन्होंने ये टर्म यूज करनी है कि वो उम्र का मसला भाई है, अब यहाँ शिल्पा पे इज अ मैरिड वुमेन, ठीक है, कोई शी इज मसला अ नहीं। माओ की एज के सब उसको मावा कहते हैं, विवेन और करण की वो हाँ माँ बनी है और ये उसके साथ अविनाश को जोड़ना अच्छा चाह रहे हैं, लानत है इनके ऊपर भी और जिसको सपोर्ट करता है उसके ऊपर एक भी। मिनट अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताना, अविनाश अपनी माँ की उम्र के साथ फ्लर्ट कर रहा है, दैट्स फाइन, हाँ दैट्स वेरी गुड। फ्लर्टिंग पे तो कोई भी किसी ने बात नहीं की, फ्लर्टिंग तो सब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, वो कशिश का ने जो गलत नैरेटिव सेट किया, मैं तो उसके ऊपर कह रहा हूँ कि जो कशिश उसने ने कोई गलत अपनी नैरेटिव अपनी सेट नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया स्टेटमेंट, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट करना मैंने तो कल के एपिसोड आप गौर से सुन लेना, मैंने तो यही कहा कि कशिश को भी मसला नहीं है फ्लर्टिंग से, यहाँ पे सब फ्लर्ट करते हैं। बस मुझे बस इतना पता है, अगर यहाँ अविनाश की जगह करण वीर होता तो मैं हैदर को डिफेंड करते हुए देखना चाहता था, हाँ तो बस। कर लेते हुए देख लेना, जब अविनाश चोर की दाढ़ी में दिन का हंसने भी हाँ लग गया। मसला पता क्या है, करणवीर ऐसे आपको सिचुएशन में आने ही नहीं देता कि मुझे उसको वहां जाके डिफेंड करना पड़े, ठीक है, और इतना लो उसका करेक्टर उसकी भाई पर्सनालिटी घर में है ही इतनी नहीं। चीजें घूम रही होती है, इतनी चीजें घूम रही होती है, हर चीज इंसान अब याद नहीं करता था, और अब उसने कशिश के उस बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि वो सब याद कुछ रख याद के है, रखे, सिंपल इज अविनाश दैट। कुछ भी नहीं भूलता, जो बंदा गेम में इतना एक्टिव है, जिसका दिमाग इतना शार्प है, जिसको हर चीज नजर आ जाती है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, सबकी गेम्स को डिकोड करता है, तुम्हें क्या लगता है शख्स किसी से की हुई बात भूल सकता है? इम्पॉसिबल है, वो पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी वो है कि जब अभी भी वो आपके लिए थर्ड नंबर पे है फिर हाँ जी, भी। मेरी कंट्रीब्यूशन है ना गेम में, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, गेम में कंट्रीब्यूशन है, तो थर्ड नंबर पे वो है। तो सीन इज लाइक दैट कि भाई अविनाश की पर्सनालिटी है, उसको किसी के जो पॉइंट्स मिल जाते हैं, जब उसकी उससे लड़ाई होती है, वो पॉइंट्स को थ्रो करता है, इतना वो लो, उसको बातें याद रह जाती हैं, तो आप कह रहे हो कि उसको ये बात याद नहीं कि उसने कशिश से क्या बात क्योंकि की, उसने इतनी उसको इंपॉर्टेंस सब नहीं याद दी है, ना कशिश को, इतनी उसको इंपॉर्टेंस नहीं सब दी, याद कशिश है। इज नॉट इंपॉर्टेंट टू एनीबॉडी इन द हाउस, सो बस हाँ तो सिंपल इज ठीक है, जब दैट। इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो आप इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो उनको, और कशिश को इतना डिस्कस क्योंकि आप लोग उसका क्यों और कर ईशा रहे का हो? भाई वो हो रहा है ना रिश्ता, हाँ वो तो ईशा के सामने तो तो करेगा ना आप भाई। ईशा और उसकी आपस में बात करो ना कि उनका क्या सीन आपस में, तो ओवरऑल यही मसला है, सारा ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स रखे ईशा के सामने, श्रुतिका वगैरह के सामने, मुझे नहीं वो बात में इतना दम लगा, वो चाहे मैनिपुलेट कर रही थोड़ा सा ईशा बाकी इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों को, चाहत को और श्रुतिका को, ताकि वो उनकी साइड लेके अविनाश पे चार्ज कर दे, और वहां पे उन्होंने कहा भी क्या, हम ना अविनाश से बात भी करते हैं, तो वहां पे कशिश ने भी मना कर दिया। अविनाश वांटेड के कशिश से बात करो, अब कशिश अगर इतनी है तो भाई बात कर लेना नहीं अविनाश से, नहीं, सिंपल सी बात है। ईगो जब तक कशिश सेटिस्फाई ईगो। नहीं होगा कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, ये जो ईगो खुद लेके फिरते हैं इनको भी थोड़ा सीधा करो, इनकी हवाएं खराब है, दो चार कल बिग बॉस ने बिजलियां इन पे नहीं गिराई ना, जैसे इन पे बिजलियां गिरी हैं तो उनके काम पे टांग गई हैं, तो वो वाला इनका हिसाब है, तो लेट्स सी क्राई कि ओवर यहाँ इट पे क्या डूड। होता है। उसके बाद जी घर में इतनी दफा जब कुकड़ू को बचता है तो श्रुतिका को बैठी होती है चुप करके, वो मुंह खुद उठा भी के सोई हुई बैठी है, हुई खुद है, भी हाँ सोई है। खुद भी सोई, उसके पास दो लोग सोए हुए हैं और बाकी सारे लोग सोए हुए हैं, उसको नजर ही नहीं आ रहा। 10 दफा कुकड़ू को बच गया, वो चुप करके बैठी हुई, उसका हक बनता है एज अ टाइम गॉड, एज अ कैप्टन, आप जाओ देखो कौन हो रहा है, क्यों बच रहा है, नहीं बचना चाहिए। आप इतनी रिस्पॉन्सिबल आप वहां बैठी हुई, और बिग बॉस ने वहीं पे डिसीजन लिया, बिग बॉस ने करवाना कुछ और टास्क था, बिग बॉस के दिमाग में कुछ और बात आई और बिग बॉस ने फौरन करा दिया जी उसको टाइम गॉड टास्क, और उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि टाइम गॉड श्रुतिका टास्क से करते असल हैं। में वही है ना, बिग बॉस को जितना काम चाहिए था बिग बॉस ने श्रुतिका से ले लिया, एक दिग्विजय फारिग कर दिया, ऊपर से इधर से नॉमिनेशन में जो जो लोग चाहिए थे वो भी आ गए, अब श्रुतिका को उनको जरूरत ही नहीं चाहिए, श्रुतिका ड्यूटी करे या ना करे, सही तरह करे गलत करे, तो श्रुतिका यूज हो गई, अब श्रुतिका को आप समझेंगे फारिग है बिग बॉस की किताब से भी, और वो वैसे भी फारिग की थी, बस वो एक वीक में उसको कहीं यूज न्यूट्रलाइज करना था उसकी बेवकूफी को, वो बिग बॉस ने 2 जगह पे यूज कर लिया हुआ है। तो अब टाइम गॉड टास्क जो है, उससे पहले करणवीर जो है वो डिस्कस करते हैं रजत से अबाउट द समीकरणस, तो रजत उस टाइम तो वर्ड्स अपने देता है करण को, हाँ हाँ ठीक है, सारा और चुम में से जो भी होगा वी विल सी ऑन द स्पॉट दे। रजत ने कहा जी हम पहले तो अपना ही देखेंगे, अगर सिचुएशन ऐसी हो रही हो तो फिर हम चुम डिसाइड कर लेंगे, और करण और वो एग्री हो जाते हैं, और फिर जैसे ही टाइम गॉड टास्क डिसाइड नहीं, उससे पहले
वो ईशा और रजत का भी थोड़ा सा वैसे बात करते हैं करण और आप में क्या डिस्कशन है तो पहले बताता नहीं रजत है, झूठ पहले बोलता झूठ है बोलता है फिर बाद में उसको बता देता है, जब वो क्योंकि कहते हैं वो मेरी कसम सच खाए था, वो बता तो देता फिर है। वहां पे बता देता है। तो उसके बाद जब टास्क शुरू होता है तो बिग बॉस सबसे पहले पूछते हैं कि रजत से पूछते हैं कि उसके समीकरण किधर हैं, तो वो ओपनली बोलता है कि अविनाश, विवियन एंड ईशा। जाहिर सी बात है, अगर वो कह भी सकता था फौरन अपने समीकरण मतलब कन्वीनियंस के लिए कह भी सकता था कि करण लोगों के साथ, लेकिन उसने वहां पे अपने आप को अनफिल्टर ही किया, जो उसके दिल में था उसने वही चीज अनफिल्टर नहीं की। किया उसने वहां पे। ईशा के साथ तो गुड बुक्स में रहना ना, ईशा के साथ गुड बुक्स में लेकिन चलो रहेगा। सबके सामने तो उसने कह दिया ना, बाकियों की तो हाँ गुड बुक से निकल गया ना, वो इनकी गुड बुक्स में तो आ गया ना, हाँ, सिंपली इन मैटर तीनों तो की। यही करता ना, लेकिन सबके सामने अविनाश बोला। स्टिल सेड इट, आई डोंट बिलीव दिस गाय उस तौर हाँ पे तो भी। इट्स ओके, क्योंकि अविनाश को, रजत ने भी अविनाश को बोला है कि मैं उसको यकीन हाँ नहीं करता, अविनाश ने हाँ, तो बदला ले लिया, अविनाश ने सिंपल। वहां पे मुझे भी समझ नहीं, वहां पे अभी अविनाश बज रहा था कि जबकि वही मैं वो कह रहा हूँ, उसने बता सबके सामने आपको जब कह दिया, तब अविनाश तेरा बजना बनता ही नहीं है बनता वहां भी नहीं, पे। वो करण के साथ भी लगा हुआ था, फिर करण भी बार बार टीज करता रहा पूरे टास्क के अंदर ना रजत को ना, उसके और बाद जी मसला टास्क शुरू होता है कि स्नोमैन बनाना होता है सबने, और वो संचालक जो है हाँ हमारी वो कॉटन श्रुतिका होती है। है, श्रुतिका संचालक होती है। और वहां पे बिग बॉस एक्सपोज करते हैं कशिश और रजत रजत को को, कि उनकी स्टेटमेंट्स जो उन्होंने बोली होती है चाहत और अविनाश के बारे में, वो ये खाली करते अविनाश हैं। के बारे वाली। नहीं नहीं, पहले चाहत के बारे में, वो जो चाहत सांप है निकल ही नहीं रही, क्यों साला क्यों नहीं निकल रही है। हाँ, दो दो स्टेटमेंट दिखाई। एक स्टेटमेंट में वो कह रहे होते हैं कि ये कशिश और रजत ये डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहत पता नहीं क्या हो गया, निकल ही नहीं निकल रही, ही नहीं रही है ये सांप सांप बन के बैठ गई है। और फिर वहां पे कशिश ये भी कहती कॉकरोच है, और फिर कहती है हम्म इट्स अ मेटाफोर। तो हम्म कशिश बड़े आपके मेटाफोर चलते हैं, तो इतने मेटाफोर बिना चलाओ, जो एक्सपोज हो, जो इट इज व्हाट इट, आई सेड। हाँ तो बुराई है तो बुराई है। बुराई है, ठीक है, मान लो मैंने कहा है, बस इसने इतना डिफेंड भी नहीं करना अपने आप को, क्या वहां पे मेटाफोर भी चाहत कर ने दिया। उस चीज को थोड़ा मतलब इतना नहीं किया, हाँ, बाद में भी फुटेज नहीं ही नहीं किया, दिया। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वो व्हाई। चाहत ने कहा यार जब इग्नोर चाहत के मारो। पास था पॉइंट, वो पॉइंट था, प्रेज करने मुद्दा के, वॉइस क्रिएटर। रेज करने का और था। फिर सेकंड वो दिखाता है कि कशिश और दिग कशिश और अविनाश रजत। वाली बात जहां से उठी है, वो भूल वाली वो बात सारी दिखाते हैं कि रजत जो बात करता है ठरकी है वगैरह वगैरह, हर जगह मुंह मारता है ये वो वगैरह, तो वो काफी वहां पे फिर गुस्सा हो जाता है अविनाश भी, ईशा भी थोड़ा सा बोलती है, तो वो आपस में एक दूसरे के जो बनाए होते हैं वो तोड़ देते हैं। कशिश भी आके फिर ईशा का तोड़ देते हैं, तो यूं ही बन जाता है। ये इतना ही थोड़ा सा टास्क होता है, और उसके बाद जब सब बन जाते हैं, सबके बना देते हैं, तो श्रुतिका जब देखती है तब सबसे प्यारा जो बना होता है वो ऑनेस्टली, विवियन विवियन एंड सारा का बहुत प्यारा बना होता है स्नोमैन, लेकिन उसने ऑब्वियसली वाइस संचालक बिग बॉस में बनाने की वजह यही थी ना कि ये था। और फिर जैसे ही चुम को और करण को अंदर बुलाया जाता है टाइम सब गॉड नहीं, टास्क के लिए। फिर श्रुतिका चुम और करण को कंटेंडर जो है वो इस राउंड का विजेता करार देती है, हाँ, और तो उसके उन्होंने तो बाद बुलाया। बुलाया जाता है मार्केट में, और जहां पे मार्केट में फिर बिग बॉस बताते हैं आपके पास 19,99,99 रुपीज अवेलेबल है आपको, अब आप देखें कि आप लोगों ने इस पैसों का क्या करना है। और आप मिनिमम बिट 1 लाख लगा सकते हो, तो आप कंटेंटर बन जाओगे टाइम गॉड के, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे आप घर का राशन ले सकते हो। तो वहां पे चुम को आइडिया नहीं होता, क्योंकि चुम बहुत ने स्मार्ट करती है, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली आपको चाहिए होता है, टाइम गॉड बनना है, इस पॉइंट पे आके सबको सब टाइम सेफ्टी गॉड बनना चाहिए है। है, इम्यूनिटी चाहिए है। और लेकिन गलती उससे बस ये हो गई कि वो बिग उसको बॉस को पता नहीं था कि जो बिग बॉस हो गेम जाएगा, करेंगे तो बेसिकली चुम बन जाती है टाइम टाइम गॉड, गॉड और इनके हिस्से में आता है एक नींबू। नींबू। और उस बिग बॉस जितना पुराना पड़ा हुआ घर में राशन होता है वो बिग बॉस वापस ले लेते हैं, और वहां पे चुम चली जाती है गिल्ट मोड में, क्योंकि चुम को था कि मेरे पास बाहर बाहर काफी ज्यादा राशन पड़ा था, जो हम देख सकते थे ना, वो पूरा 1 वीक से ज्यादा का राशन था। तो चुम के दिमाग में वही चल रहा था कि राशन तो पड़ा हुआ है, ये नया वाला हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा। चलेगा। लेकिन लेकिन बिग वो फिर जब वैसे ही बाहर आती, बेचारी डर भी रही होती है, और जैसे ही वो बाहर आती है सारे उस पर टूट पड़ते हैं, एवरीवन चार्ज ऑन इट के ऑन हर के, मतलब ये क्या हो गया। वो कहती है कि मुझे पता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, अब क्या करोगे, जान लोगे तुम लोग मेरी। तो फिर जाके कैमरा के आगे बोलती भी है कि बिग बॉस मुझे नहीं बनना, ये वो आप वगैरह वगैरह प्लीज। फिर सारा वहां पे कहती है कि मैं तो अपना राशन नहीं दूंगी, सारा ने कहा कि क्योंकि मैं राशन सारा नहीं दूंगी। नॉमिनेटेड है, उसको तो चाहिए था मुद्दा। पूरे घर ने जब राशन दे दिया, सारा ने नौटंकी शुरू कर दी, और अब सारा से राशन लेने का मतलब है कि सारा के साथ हाथापाई करना और झगड़ा करना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। चुम ने 1-2 दफा प्यार से ट्राई किया, 1-2 दफा करण ने ट्राई किया, हम्म नहीं मिला, तो चुम ने कहा मैं उसे लड़ तो नहीं सकती राशन के लिए, बाकी सारों ने राशन स्टोर रूम में रख दिया।
अब और पूरे वहां घर पे वाले फिर तो अविनाश और चुम के दरमियान भी थोड़ी सी फाइट हुई कि अविनाश ने कहा टाइम गॉड आपकी जिम्मेदारी है कि आप जबरदस्ती भी सारा से लेके 2 राशन, ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन हाँ तो आपने फिर वहां पे ही गिव अप कर दिया कि आपने कहा हाँ नहीं तो मैं उसने कहा कैसे है ना इससे चलो लूं। मैं टाइम को तो आपकी ड्यूटी लगा दी, सारा से खाना हाँ लेके उसने आओ। कहा अगर मैं आपकी ड्यूटी लगाऊंगी तो आप बताओगे, तो ऑब्वियसली उसने भी सही पॉइंट रेज किया, अविनाश ने भी सही पॉइंट हाँ रेज किया। तो सारा से दिन के इस टाइम जो भी सिचुएशन में लेने जाता तो सारा ने यही करना, चाहे चुम हो चाहे विवियन हो चाहे रजत हो चाहे करण हो। तो इस तरह फिर जब सारे देखते हैं कि सारा भी नहीं ले रही, चुम भी कुछ नहीं कर रही, तो वो सारे भाई सब स्टोर लोग रूम में जाके अपना अपना सामान लाई जाते हैं। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, जब खाना स्टोर रूम में आ गया है तो बिग बॉस हाउ टाइम गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नहीं, दैट ना। रिस्पॉन्सिबल इज नॉट, टाइम गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑब्वियसली, लेकिन हाँ अगर आपको पता चल रहा है कि भाई वो लोग जाके ले रहे हैं, रोकना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी टाइम गॉडशिप इसमें खतरे में आ सकती है। अब वहां पे करण और श्रुतिका की ड्यूटी लगा दो कि वहां पे खड़े रहें, कोई अंदर जाके राशन ना ले, मैं सारा को आप सारा को मैं फोर्स करती हूँ, उसकी मैं मिन्नत समाजत करती हूँ हाँ कि भाई मैं वो मुझे दे देगी, तो दिस हमें कुड बी अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली क्यों आप बिग बॉस के घर में आए, वो आपको भूखा तो मारेंगे नहीं ना, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप भूखा मरोगे, वो बेसिक तो भेजते ही रहेंगे ना, जाहिर सी बात है। आप डट जाते अपने पॉइंट पे, आप सबको मिन्नत वगैरह करके ले आते चीजें, तो आप टाइम कोड रहते भी और आपके वो भी लेकिन मसला फिर यही था, बिग बॉस को जो नहीं चाहिए था वो हो जाना था, क्योंकि टॉप 5 सारे वो इधर उधर हो जाने थे। हो जाने थे, क्योंकि जब इस ग्रुप में से आते हो नेक्स्ट वीक फिर इनके ग्रुप में से कोई नॉमिनेशन नहीं होती, एलिमिनेशन नहीं होती है, शिल्पा और श्रुतिका बिना बच किसी जाते, किए तो ही पहुंच अप्स जाते। एंड डाउन उनके हो सकते थे उसके अंदर। और फिर बिग बॉस एंड पे वहां पे बहुत बिग ज्यादा। बॉस पूछते हैं चुम से कि सारा राशन आ गया, अब उसने कहा कि सारा नहीं दे पा रही है, और बाकी सारा मैंने सारा उसने अंदर रख बिग लिया। बॉस ने वहां पे सही बात की कि अगर आप सारा को संभाल नहीं पा रही हैं तो आप क्या करोगी आगे जाके, कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाह रही, और लड़ने से उस मिलेगा तो मैं लड़ना चाह नहीं रही हूँ। बिग बॉस फिर वहीं पे कहते हैं कि आपका जो भी आपको ये कंटेंडरशिप दी है, मतलब आपको टाइम कोड बनाया है, वहां से आपको मैं और बर्खास्त चुम करता उस हूँ तरह आपको। अपसेट वगैरह नहीं हुई, चुम ने कहा शी कि वॉज थोड़ी सी, लेकिन इतना उसने नहीं फील करा, क्योंकि हाँ ऑब्वियस, लेकिन फिर बिग बॉस ने एक और बम फोड़ा कि जो जो लोगों ने चुरा लिया राशन, जो जो चुरा लिया वही राशन है जिसमें आप लोगों ने गुजारा करना अब है। घर वालों को कोई अब मसला सारे है, कोई भी नहीं बोला, अब चुप करके बैठे रहे हैं सारे। अब चुप करके बैठे रहे कि हाँ अब ठीक है, जो 4-5 चीजें चुरा के लाए हैं, जो हम्म सारा ने कुछ चीजें चुरा के रखी हैं, बस वही अब राशन है, अब उस पर वीक गुजारना है। अब मुझे बताओ, जब चुम ने कहा था कि अगर वो टाइम गॉड रहती तो हम्म चुम फिर भी कोई सही समझ के अकलमंदी से कह देती कि मैं करण तुम यहाँ पे गलत हो, वो कर देती है। चुम उस तरह वाली नहीं है कि पॉइंट ले ले, वैसे साइड नहीं लेती, बाइसनेस पे नहीं रहती। अगर उसने बाइसनेस में रहना होता तो वहां पे डट के खड़ी होकर कहती हाँ मैं टाइम गॉड बनी हूँ, मैंने राशन दिया, आप लोगों से जो का होता है कर लो। उसके फेस में वहीं पे गिल्ट था कि यार घर वालों का खाना क्यों चला गया मेरी वजह से। तो वहां पे मुझे लेट्स सी के घर वाले अब इस पे क्या रिएक्शन देते हैं, जो खाना रह गया, और हम्म। इतने से खाने के साथ अब ये कैसे वीक मैनेज करेंगे, वो बड़ा एक ना सवाल है। और न्यू टाइम गॉड होगा इस वीक विदाउट टाइम गॉड चलेगा और पूरा घर ही नॉमिनेट रहेगा, ये भी एक ना नया ट्विस्ट है। तो जी आज के एपिसोड में इतने ही टॉपिक्स पे हम बात कर सकते थे, और अगर आप लोगों ने हमारा पुराने एपिसोड कर भी नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर और आए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।